अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले अब डरा रहे हैं। 3164 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। इसके साथ ही 25 लोगों की अब तक और मृत्यु हो गई है और प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है कि कैसे संक्रमण के फैलाव को रोका जाए। टीकाकरण के अभियान को और गति प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में श्रीनगर में प्रेस क्लब में पत्रकारों को भी कोविड रोधी वैक्सीन लगाई गई। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इस अभियान का जायजा लिया, टीकाकरण अभियान से जुड़े डॉक्टरों से बातचीत की और पत्रकारों से भी बातचीत की और पत्रकारों ने भी कहा है कि ये वैक्सीन लगवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से, इसी के बलबूते हम कोरोना को मात दे सकते हैं। आइए दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ये वायरस है ये क्रीप कर रहा है हमारी कम्युनिटी में हर किसी साइड से। अब ये पहुंच रहा है, पहले हम बोल रहे थे चलिए ये किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को ही पकड़ता है, मतलब उन्हीं को ज़्यादा डैमेज करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ये हर किसी एज ग्रुप में आ रहा है और पूरी तरह से फैटिलिटी इसकी रेट भी इंक्रीज़ हो गई है हर किसी एज ग्रुप में। तो एसेंशियल है कि हर कोई जो एज ग्रुप है वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब जो भी एल्डरली हो, जवान हो, हर कोई जो है मतलब वो प्रोटेक्टेड रहे। इसीलिए वैक्सीनेशन हर किसी को अपनी अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वैक्सीन कराने के बाद भी तो पॉजिटिव होना वो प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन का काम इतना ही होता है कि वो डेथ रेट कम करे, मतलब जो भी क्रिटिकल मतलब एक पेशेंट फॉर एग्जांपल इन्फेक्ट हो गया और उसकी इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम ही होगी तो उसके बाद वो सीधे हॉस्पिटल में चला जाएगा। हॉस्पिटल एडमिशंस वो कर्टेल करता है वैक्सीन। हॉस्पिटल एडमिशंस, क्रिटिकल रेट्स ये वो कर्टेल करता है। वैक्सीन पॉजिटिव वो मसला नहीं है, सिम्टम्स हो भी सकते हैं वैक्सीन करने के बाद भी, लेकिन जो उसमें प्रॉब्लम्स उसकी हो जाएगी उसको वो कर्टेल करता है वैक्सीन। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड इफ़ेक्ट्स तो हर किसी चीज़ के होते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोविशील्ड का जो देखा है मतलब उतने खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। यही फीवर चढ़ता है, फीवर, बॉडी एक्स, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स है। माइनर मतलब ये वायरल, जो भी वायरल वैक्सीन होती है जब भी बॉडी के अंदर जाती है इसका नॉर्मल रूटीन यही होता है कि ये इम्यूनिटी को मतलब ये करता है, स्टिमुलेट करता है। तो स्टिमुलेशन में ये नॉर्मल ये सिम्टम्स होते हैं, ये फीवर जो भी बॉडी एक्स है ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। ये मतलब सिग्नल होती है कि बॉडी फाइट कर रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है उसके खिलाफ। जी, मेरा नाम सनम तसद्दुक है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ पे आज जो वैक्सीनेशन की ड्राइव की गई और मैंने भी शॉट लिया है और मैं सभी मेरे कश्मीरी भाइयों बहनों से यही कहूँगा कि वो सामने आएँ और ये जो वैक्सीनेशन है ये करवा लें, और ताकि हम जो ये कहर है, ये जो वबा है, इस वबा के चक्कर से बाहर आ जाए। और जैसे आपने खुद देखा कि दिल्ली, मुंबई या बाकी जगहों में कैसी महामारी मची हुई है और वहाँ पे अब जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे वैसी हालत नहीं है, लेकिन वैसी हालत से बचने के लिए जितने भी हालांकि अभी केसेस आ रहे हैं उन केसेस को भी कम करने की ज़रूरत है। और कम करने के लिए हमें क्या करना है, खुद को महफूज रखना है, तभी घरों से बाहर आना है जब इंतहाई ज़रूरी हो घर से बाहर आना है। और अगर बाहर आते हैं तो प्रॉपर मास्क, हैंड्स में ग्लव्स लगा के या फिर जो सैनिटाइजेशन का जो अमल है उसको अपनाते हुए वो पूरा जो SOPs है उनको फॉलो करना है, ताकि हम खुद को और अपनी फैमिलीज़ के साथ साथ पूरे मुआशरे को महफूज कर सकें। मेरा नाम मुज़म्मिल रशीद है, मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ। तो आज हमारे यहाँ प्रेस क्लब जो जम्मू कश्मीर जो कश्मीर प्रेस क्लब हमारा यहाँ पर है, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक कैंप लगाया था जिसमें हमें वैक्सीन यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो
ज़रूरी है ये वैक्सीन, क्योंकि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, काफ़ी गंभीर हालात बने हुए हैं। देश में 3.5 लाख के करीब केसेस पहुंच गए हैं। कश्मीर में पिछले कई दिनों से 2000 से ज़्यादा जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त समस्या जो है वो परेशान कुन है। इसलिए जो ये वैक्सीन है, हालांकि इससे ये नहीं बताया जा सकता है इससे कोरोना नहीं हो सकता है, लेकिन 80% जो इससे आशंका है वो यही है कि इससे इंसान बच सकता है, खुद को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए खुद को खुद बचाना है और इस वैक्सीन को करना है। चाहे रमज़ान के महीने में भी हमें उलमाए किराम और जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने यही कहा कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो इसके खिलाफ प्रोपगंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ वीडियोस जो सामने आ रही है वो एक प्रोपगंडा है, गलत प्रोपगंडा है। हमारी यही अपील है लोगों से कि वो सामने आए, खुद को खुद बचाए और ये वैक्सीन ले ले। आज हमने पहला डोज जो है वैक्सीन का लिया है, क्योंकि हम फ्रंटलाइन वर्कर्स माने जाते हैं। तो मुझे लगता है ये वैक्सीन असरदायक है, क्योंकि जैसे WHO या डॉक्टर्स ने कहा कि आए दिन देखा जाता है वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की कमी बहुत होती है यहाँ पे लोगों में, इसलिए हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। तो पर्टिकुलरली डॉक्टर्स ने ये एडवाइस दी कि अगर इंसान को कोविड भी हो जाए, उसके बावजूद उसमें उतने सिम्टम्स नहीं देखे जाएंगे जितना आम लोगों में देखे जाएगा जो वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, इससे इंसान ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे चढ़ने से बचेगा। तो मेरी ये हर किसी आम नागरिक से भी गुजारिश है, जितने भी यूथ यहाँ पे है उनसे गुजारिश है कि वैक्सीनेशन का डोज जो है वो लिए। क्योंकि अगर कुछ नहीं, जैसे हम देखते हैं दिल्ली महाराष्ट्र में इतने जो कोविड पेशेंट्स फौत हो गए हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। हम नहीं चाहते हैं, यहाँ पे वैसा इक्विपमेंट्स नहीं है, उतना ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, उतनी बेडिंग यहाँ पे नहीं है जो हम इतना आगे जा सकते हैं। तो लोगों से यही अपील है कि वो वैक्सीनेशन का डोज लिए। देखिए, कश्मीर प्रेस क्लब में आज ये कैंप लगा था वैक्सीन जो जर्नलिस्ट के लिए है, क्योंकि अगर हम बात करें 17 से 30 इयर्स तक इफ़ेक्ट हो रही है, यानी यंग जनरेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सबने वैक्सीन लिया। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है जो कश्मीर प्रेस क्लब ने अभी यहाँ पर कैंप लगाया है। और हमें चाहिए कि सब जो जर्नलिस्ट हैं हमारे कश्मीर में वो आए और वैक्सीन लगाए, और अच्छा इनिशिएटिव है ये, मुझे लगता है।